हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि तुम सभी जानते हो B550 रिलीज हो चुके हैं एंड B550 में आप लोगों का इंटरेस्ट होगा बिकॉज आप सभी लोग पीसी बिल्ड करने वाले हो राइजन सीपीयूज के ऊपर। एंड क्या आपको B550 लेना चाहिए या B450 स्टिल इनफ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब B550 आया तो ऑफकोर्स B450 की कुछ प्राइस ड्रॉप होंगी। B550 जो है वो ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि एक्सपेंसिव है, तो क्या तुम्हें B550 बाय करना चाहिए या फिर तुम्हें स्टिल B450 लेना चाहिए, ये जो है बहुत सारे लोगों का सवाल है और जनता ये जानना चाहती है। इंडिया वांट्स टू नो कि B550 बढ़िया है या B450 बढ़िया है, क्योंकि B450 सस्ता पड़ेगा एंड मोर देन इनफ है, लेकिन B550 लोगे तो नया है, सपोर्ट अच्छा होगा या फलाना फलाना फलाना। सो तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा मैं आपको पहले रफ आइडिया देता हूँ कि B550 एक्सपेंसिव क्यों है। नाउ B550 एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि B550 जो है वो PCI Gen 4 को सपोर्ट करता है। PCI Gen 4 को सपोर्ट देने के लिए आपका जो मदरबोर्ड है वो जो है उसके अंदर कुछ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। एंड चेंजेस से मेरा मतलब है कि आपको जो है वो एक सिग्नल इंटेग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है PCI Gen 4 को सपोर्ट करने के लिए। उसके लिए जो है वो आपको ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा मदरबोर्ड बना रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम ज्यादा लेयर की PCB वाला मदरबोर्ड बनाओगे। डबल आउंस कॉपर उसके अंदर यूज होगा जो कि हाई एंड मदरबोर्ड्स के लिए स्टैंडर्ड है, बट अगेन फिर लो एंड मदरबोर्ड में अगेन वो स्टैंडर्ड नहीं है। बहुत सारे लो एंड मदरबोर्ड में वो लोग यूज नहीं करते हैं। ना केवल इतना बल्कि जो है वो अगर तुम सिग्नल इंटेग्रिटी मेंटेन करके रख रहे हो तो तुम हाई क्वालिटी जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है PCB सबस्ट्रेट एंड बाकी सब चीजें जो है वो हाई क्वालिटी वाला यूज करोगे, क्योंकि तुम्हें PCI Gen 4 का सपोर्ट करना है। ना केवल इतना, ना B550 के अंदर जो है वो तुम्हें हाई एंड कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर तुम कुछ टॉप एंड B550 मदरबोर्ड देखोगे तो वो X570 मदरबोर्ड से कंपीट करते हैं। जी हाँ, X570 मदरबोर्ड से। लाइक फॉर एग्जांपल Asus का जो Strix E है, Asus का B550 Strix E, उसकी VRM इतनी स्ट्रांग है कि वो लगभग Asus का Crosshair 8 Hero जो कि मैं यूज करता हूँ 30-35 हजार का मदरबोर्ड है, 35,000 उस मदरबोर्ड से कंपीट करती है इसकी VRM। वो भी एक B550 मदरबोर्ड की, वो भी B550 Strix की मैं बात कर रहा हूँ, ROG लाइनअप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो खतरनाक चीजें हैं। नाउ तो अब देखो उनको जो है वो ये सब चीजें ऐड करने तो ऑफ कोर्स प्राइसिंग बढ़ेंगी। एक और चीज यहाँ पे कंसर्निंग फैक्टर बनता है, वो कंसर्निंग फैक्टर ये है कि X570 जो तुम्हारा चिपसेट था, जो X570 था, वो जो है X570 मदरबोर्ड तुम्हारे महंगे इसलिए थे क्योंकि X570 के अंदर VRM तो खतरनाक है ही है, प्लस उसके अंदर PCI Gen 4 का सपोर्ट है। तो वो जो मैंने तुम्हें PCB की क्वालिटी बोली वो तो इंप्रूव करनी है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर को, तो उसमें खर्चा आएगा। प्लस उसके अंदर पंखा लगा हुआ है तो उसमें अलग से खर्चा आएगा। प्लस जो तुम्हारा एक्चुअली में X570 चिपसेट है वो कोई चिपसेट नहीं है। जो AMD के CPU के अंदर जो तुम्हारी IO डाई होती है, उसी IO डाई का 14 नैनोमीटर वाला वर्जन कुछ पार्ट्स डिसेबल करके यूज कर रहा है मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर एज अ चिपसेट, X570 चिपसेट। और वो ग्लोबल फाउंड्रीज बना रहा है क्योंकि AMD को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है ग्लोबल फाउंड्रीज के साथ। उसके बाद में कभी और डिस्कस करेंगे, बट वो एक्चुअली में एक IO डाई का पार्ट है। वो तुम्हारा कोई AS मीडिया या कोई थर्ड पार्टी जो है वो अलग से चिपसेट नहीं बना रहा। तो एक तरीके से तुम CPU का पार्ट यूज कर रहे हो काइंड ऑफ चिपसेट के तरीके से। तो वो ऑफ कोर्स हॉट भी रन करता है, उसके लिए पंखे की भी जरूरत पड़ती है और वो एक्सपेंसिव भी है, तो इसलिए आपके X570 एक्सपेंसिव है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि भाई जब ये सब है ना, B550 में तो ये IO डाई यूज हो नहीं रही है एज अ चिपसेट ना, उसके अंदर तो जो है वो AS मीडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है चिपसेट को, तो और पंखा भी नहीं है, तो B550 सस्ता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, कॉस्ट में उतना डिफरेंस है नहीं, बट अगेन तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि B550 के अंदर तुम्हें वही X570 वाले VRM कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं, एटलीस्ट जो टॉप एंड B550 मदरबोर्ड है उनके अंदर। लो एंड B550 भी डिसेंट है। मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर ये बात सेल्स से जान चुके हैं, क्योंकि अगर तुम सेल्स रिपोर्ट देखो तो सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो जितना Ryzen 5 3600 बिका है ना अकेला इवन इन इंडिया, अगर तुम सेल्स रिपोर्ट्स अगर मैं तुम्हें सामने प्रेजेंट करूं, जो कि मेरे को अलाउड नहीं है प्रेजेंट करना, बट अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड की या किसी एक स्पेसिफिक रिटेलर की सेल्स रिपोर्ट प्रेजेंट करूं, जितना अकेला Ryzen 5 3600 बिका है ना, उतना इंटेल के सारे CPUs मिला के भी नहीं बिके हैं। मतलब जो तुम्हारी 10th जेन एंड 9th जेन है वो टोटल मिला के भी अकेले Ryzen 5 3600 के बराबर नहीं बिके हैं। सो अब अगर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स को अपने सामान बेचना है, उनको मदरबोर्ड्स बेचने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? या तो वो बेकार मदरबोर्ड बना के उनकी प्राइस महंगी करके बेच सकते हैं, जो कि उन्होंने B350 एंड B450 के टाइम पे किया था। लेकिन अब जो है वो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर जान चुके हैं कि AMD जो है वो कितने खतरनाक CPU बना रहा है एंड AMD के CPU बिकेंगे, इंटेल के नहीं बिकने वाले। तो उन लोगों ने क्या किया, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर ने B550 मदरबोर्ड्स को इतना खतरनाक और इतना तगड़ा मतलब हार्डवेयर उसके अंदर दिया है तुम्हारे B550 मदरबोर्ड्स हैं, कि जो है वो एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स उनका होना था। जो तुम्हारा पहले B450 के अंदर तुम अगर टिपिकल मदरबोर्ड्स कोई भी तुम मिड रेंज के B450 उठा लो तो उनके अंदर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 4 फेज देखने को मिलते हैं VRM में, प्लस 2 फेज SoC के, ठीक है। लेकिन अब तुम अगर कोई एक मिड रेंज का भी अगर तुम B550 उठाओगे ना, तो तुम्हें उसके अंदर इजिली 6 फेज 10 फेज इजिली देखने को मिल रहा है, प्लस एडिशनल SoC अलग। तो चीजें बदल चुकी हैं।
अगेन ब्रांड्स जो है वो AMD की पावर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि AMD से उनको ज़्यादा सेल्स देखने को मिल रही है अपने मदरबोर्ड में, इंटेल के उनके मदरबोर्ड बिक नहीं रहे। नाउ यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तुम्हें X570 और B50 में है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट मिल रहा है, ऑफ कोर्स तुम CPU रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो, तुम्हें PCI Gen 4 का सपोर्ट मिल रहा है फर्स्ट स्लॉट एंड फर्स्ट M.2 स्लॉट में एटलीस्ट। और लेकिन यहाँ पे जो मेन बॉटलनेक बनता है वो बनता है तुम्हारा चिपसेट का बॉटलनेक इसलिए बनता है क्योंकि जो तुम्हारा CPU और चिपसेट है वो PCI Gen 3 से कनेक्टेड है, सो वो PCI Gen 4 से कनेक्टेड नहीं है। अगर वो PCI Gen 4 से कनेक्टेड होते देन तुम जो है वो हाई स्पीड USB 3 एंड तुम जो है वो मल्टीपल चीजें कर रहे होते, 8 SATA पोर्ट दे रहे हो, 10 USB पोर्ट दे रहे हो, उनमें से जो है वो आधे USB 3.1 Gen 2 और पता नहीं क्या क्या अजीब सा USB की नेमिंग स्कीम है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाई स्पीड USB प्लस तुम जो है फिर उसके अंदर हाई स्पीड टाइप C भी दे रहे हो, ठीक है। तो कई सारे जो है वो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर जो है तुम्हें उसके अंदर मल्टीपल दे रहे हैं, कोई जो है वो 2.5G निक भी दे रहा है, कोई जो है वो 10G भी दे रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर, मल्टीपल ऑप्शन। PCI Gen 4 है, डबल दी बैंडविड्थ, लेकिन इसके अंदर जो है तुम्हें वो नहीं मिलेगा, तो तुम्हें जो है वो ऑफ कोर्स USB 2.2 ज्यादा देखने को मिलेगा, तुम्हें SATA पोर्ट्स में भी उतने ज्यादा देखने को ना मिले और इस टाइप की चीजें हैं। बट अगेन मोस्ट यूजर्स को उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जो है वो मेन जो है वो है कि वो एक सस्ता सा PC बिल्ड करेंगे जो कि लो एंड प्राइस पे होगा, 40,000 50,000 60,000, एंड ऐसे यूजर्स के लिए B550 स्टिल एक्सपेंसिव है। बट अगेन अगर तुम कहीं से मैनेज कर लेते हो B550 बाय करने का एंड तुम बाय करते हो B550, देन आई थिंक वो तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। Asus का तुम फॉर एग्जांपल बाय करते हो, Asus का B550 टफ मोर देन केपेबल मदरबोर्ड है, कोई भी CPU उसके ऊपर फेंक दो आराम से चलेगा, आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमको Asus का टॉप एंड मदरबोर्ड चाहिए, जाके खरीदो B550 Strix E, वन ऑफ द टॉप एंड मदरबोर्ड, ठीक है, जो Asus ऑफर करता है तुमको, तुम्हें X570 क्रॉसहेयर की जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो अगर तुमको वो प्राइस चीप में मिल रहा है B50 के अंदर, देन ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और अगर तुम B50 खरीद रहे हो, प्लीज Asus के मदरबोर्ड्स देखो, बेहतरीन है। जब तुम एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर की तरफ देखते हो तो मदरबोर्ड में जो है वो ना केवल VRM इंपॉर्टेंट पार्ट है मदरबोर्ड का, वो टेम्परेचर VRM के लो होने चाहिए जो कि Asus तुमको VRM के लो टेम्परेचर ऑफर करता है। Asus के मदरबोर्ड में तुम्हें लो VRM टेम्परेचर्स मिलेंगे, ना केवल इतना बल्कि तुम्हारा सपोर्ट कैसा है ब्रांड का वो भी मैटर करता है। कल के दिन खुदा ना खालसा तुम्हारा मदरबोर्ड फूक गया है, कुछ और हो गया, तुमने कुछ उल्टे सीधे काम कर दिए, तो अच्छी खासी RMA एंड अच्छी खासी सर्विस होनी चाहिए। ना केवल इतना बल्कि बायोस भी अच्छा होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। कल के दिन एक नूब यूजर्स अगर B550 में ओवरक्लॉकिंग करना चाहता है, क्योंकि B550 लोग ले ही इसलिए रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट भी है, और AMD को लोग तारीफ इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने B सीरीज के मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट दिया है। लेकिन अगर तुम उसका फायदा उठाना चाहते हो तो बायोस इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स Asus ऑफर करता है। प्लस जब तुम 60-70 हज़ार का PC बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, अब 60-70 हज़ार का तुम PC बिल्ड कर रहे हो और उसी प्राइस के आसपास जो है वो थोड़े से कम प्राइस में कॉन्सोल्स भी आएंगे, और तुम कॉन्सोल तुम्हारा कोई दोस्त ले लेता है लेकिन तुम उसके सामने चौड़े बनने चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो है वो इमेज जो है उसके सामने थोड़ी, एंड क्योंकि तुम जो है वो एक PC वाले गेमर हो मेरी तरह, ठीक है, चैनल का नाम भी है PC वाले, तुम जो है वो ब्रैग करना चाहते हो उसके आगे कि PC जो है वो कंसोल से सुपीरियर है, ये है वो है, या फिर तुम्हारे किसी दोस्त ने एक PC बिल्ड किया हुआ है एंड तुम उसके मुकाबले अपने PC को सुपीरियर दिखाना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सुपीरियर कंपोनेंट्स खरीद सकते हो PC के। एंड सुपीरियर कंपोनेंट्स कौन बनाता है एंड वो कौन सा ब्रांड है जिसका नाम सबसे पहले ख्यालों में आता है कि जब तुम सुपीरियर कंपोनेंट्स की बात करते हो एंड सुपीरियर ब्रांड क्वालिटी एंड ब्रांड रेपुटेशन की बात करते हो, तो Asus ऑफ कोर्स, उनकी टैगलाइन भी है चॉइस ऑफ चैंपियंस। तो अगर तुम बाय करना चाहते हो देन Asus का लाइनअप बहुत बढ़िया है। अगर तुम B550 स्टिल, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे लोग जो है वो लो एंड प्राइस पे जो है वो बिल्ड करेंगे, वो लोग जो है वो देख रहे होंगे कि B550 जो है वो एक्सपेंसिव है, उनके बजट में नहीं आ रहा है, तो वो स्टिल B450 बाय करेंगे, क्योंकि B450 टॉमाहॉक जो है वो तुम्हें 10,000 का पड़ जाएगा ना। B450 मदरबोर्ड जो है तुम्हें सस्ते मिल जाएंगे एंड कुछ लोग जो है B450 से स्टिल खुश हैं, उनकी प्राइस में B550 में भी ना आए तो हाँ स्टिल आपके लिए B450 स्टिल ऑप्शन बना हुआ है। नाउ B450 मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो जिन लोगों के बजट के अंदर सबसे लो एंड वाला B550 भी नहीं आ रहा, वो जो है वो B550 में अपग्रेड कर ही नहीं सकते, उनके बजट में एब्सोल्युटली, मतलब कुछ भी करके जो है वो B550 उनके बजट में नहीं आ रहा। पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम भले B550 एक्सपेंसिव है बट स्टिल हो सके तो B50 लो प्लीज। अगर नए हार्डवेयर पे जाओगे तो देन तुम्हारे लिए ही सपोर्ट आसान होगा, ब्रांड्स को जाओ सपोर्ट देना आसान होगा, पहले सपोर्ट मिलेगा, पहले बायोस अगीसा अपडेट्स वगैरह जो है सबसे पहले तुम लोग को मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं जा पाते हो और तुम स्टिल एक B450 मदरबोर्ड में लेते हो क्योंकि B450 अब सस्ता होगा मे बी, तो अगर तुम B450 में जाते हो एंड तुम उन लोगों में से हो जो फ्यूचर में अपग्रेड नहीं करने वाला,
स्टिल B450 में 4th जेन का सपोर्ट मिलेगा, बट मैं B450 स्टिल उन्हीं लोग को रिकमेंड करूंगा जो फॉर एग्जांपल अभी Ryzen 5 3600 पे बिल्ड किया और 4 साल के लिए भूल गए। उन लोगों के लिए मैं B450 स्टिल रिकमेंड कर सकता हूँ कि सस्ते में मिल जाएगा। तुम जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो तुम लगा सकते हो, मे बी एक ग्राफिक कार्ड, मे बी एक अच्छे CPU में, मे बी अच्छे कैबिनेट में जिसके अंदर अच्छा खासा एयर फ्लो हो, ठीक है, मे बी तुम उसको कहीं और लगा सकते हो। बट बाकी लोगों के लिए प्लीज इफ पॉसिबल जाके B550 लो। A520 भी आने वाले हैं, A520 भी आएंगे, चीप A520 मदरबोर्ड्स। अगर तुम चीप में पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तुम लोग APU लगाना चाहते हो, तो देन तुम्हारे लिए A520 मदरबोर्ड्स आएंगे। नाउ APUs भी रिलीज होंगे, जो तुम्हारे XT सीरीज के CPUs हैं वो भी रिलीज होंगे, वो जो है वो नेक्स्ट मंथ आएंगे। XT सीरीज के CPU के अंदर तुम्हें 100 से 200 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कौन से SKU की बात कर रहे हो। वो जो है वो तुम्हें एडिशनल, अगेन मैं बोलूंगा XT CPU जो है वो उन लोगों के लिए है जो अंधा पैसा वाले हैं। जिन लोगों को बजट पीसी बिल्ड करना है उनके लिए स्टिल Ryzen 5 3600 या 3700X इस टाइप के सीपीयूज जो है वो मोर देन इनफ है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुमको जो है वो कोई एडिशनल XT वाले सीपीयूज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग APU का वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल Ryzen 7 4700G वगैरह आएगा नेक्स्ट मंथ, अभी जो है वो ठंड रखो। A520 मदरबोर्ड्स वगैरह भी आएंगे नेक्स्ट मंथ। ना ये जो B550 मदरबोर्ड्स है इनके अंदर APU का सपोर्ट नहीं होगा लाइक 3400G 3200G, बिकॉज ये सेकंड जेन की APU है। नाम में उनका 3 है बट ये है सेकंड जेन के APU और सेकंड जेन का इसके अंदर सपोर्ट नहीं है। ना अगर तुम उन लोगों में से हो जो अपग्रेड करना चाहता है, अभी के लिए तुमने B550 ले लिया और एक Ryzen 5 3600 ले लिया, लेकिन फ्यूचर में तुम Ryzen 4th जेन में या फिर और आगे मे बी AMD अगर सपोर्ट देता है तो 5th जेन का मे बी, तो तुम जो है वो 5th जेन में अपग्रेड कर पाओगे, तो तुम्हें B550 स्टिल लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा तुम्हें अच्छा सपोर्ट, बेटर सपोर्ट मिलेगा एंड तुम्हें सबसे पहले बायोस अपडेट मिलेंगे, एगीसा अपडेट्स मिलेंगे, जो भी तुम्हारे लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सो B550 के लिए तुम लोग कितने एक्साइटेड हो वो जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और कितने लोग जो है पीसी बिल्ड करने वाले। अब तो B50 आ गया बट B50 स्टिल एक्सपेंसिव है, बट तुम्हें टॉप एंड मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स जो अंदर देखने को मिलते हैं वो तुम्हें देखने को मिल रहा है B50 के अंदर। तुम्हें कोई ऐसे ही हल्के में किसी ने नहीं निपटा दिया। तो ये चीज़ है। बाकी तुमको ये चीज़ें कैसी पसंद आई एंड वीडियो में जो है वो कमेंट सेक्शन बिल्कुल जो है वो कमेंट करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।